मंत्रिमंडल में फिर फेरबदल होगा। सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। दिग्गजों के बयान के बाद उम्मीद जताई जा रही है राज्यसभा चुनाव से पहले ही सियासी हलचल देखने को मिल सकती है। गहलोत मंत्रिमंडल में फिर फेरबदल की आहट। मंत्री तो कभी बन जाओगे आप। रघु शर्मा जी, आप दोताधारी हरीश चौधरी जो मंत्री हटे हो, खुद ने इच्छा से हटे हो आप लोग। जब चाहोगे मंत्री बन जाओगे भाई, योगदान दे रहे हो। राज्यसभा चुनाव से पहले बदलाव को लेकर हलचल। किसकी होगी मंत्रिमंडल से छुट्टी, किसे मिलेगा सरकार में मौका। प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं जोरों पर हैं। ये चर्चाएं भी बेवजह नहीं है, बल्कि इसे कुछ घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में रतनपुर बॉर्डर पर कांग्रेस की गौरव यात्रा के दौरान सीएम गहलोत ने इस ओर भी इशारा किया था और डोटासरा, रघु शर्मा और हरीश चौधरी की मंत्रिमंडल में शामिल होने के संकेत दिए थे। ये बात भले ही हल्के फुल्के अंदाज में कही गई हो, लेकिन इसे मंत्रिमंडल फेरबदल के मजबूत संकेत माने जा रहे हैं। मंत्री तो कभी बन जाओगे आप। रघु शर्मा जी, आप दोताधारी हरीश चौधरी जो मंत्री हटे हो, खुद ने इच्छा से हटे हो आप लोग। जब चाहोगे मंत्री बन जाओगे भाई, योगदान दे रहे हो। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी पिछले मंत्रिमंडल पुनर्गठन के दौरान एक और बदलाव की बात कह चुके हैं। ये फेरबदल मई और जून के आसपास हो सकता है। माकन ने कहा था, मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आधार पर फेरबदल होगा। सियासी समीकरण साधने के लिए कुछ और चेहरों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल सीएम समेत 20 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री हैं। यानी वर्तमान में सरकार में मंत्रियों का कोटा फुल है। ऐसे में अगर मंत्रिमंडल में किसी नए चेहरे की एंट्री होती है तो उसकी जगह किसी चेहरे को बाहर करना पड़ेगा। ऐसे में परफॉर्मेंस ही इस फेरबदल का पैमाना होगा। बता दें कि पिछले 21 नवंबर को ही गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था, जिसमें 15 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसमें 11 विधायकों को कैबिनेट मंत्री और 4 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया गया था। अब प्रदेश में जुलाई से पहले राज्यसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा उससे पहले बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। ये कयास हकीकत में तब्दील हो पाएंगे या नहीं, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, कयास लगाए जा रहे हैं एक बार फिर से फेरबदल की मंत्रिमंडल में। क्या लगता है फेरबदल किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ही समय पहले फेरबदल किया गया था? बिल्कुल प्रियंका, देखिए सियासी गलियारों में चर्चा है कि जल्दी ही वापस फेरबदल हो सकता है और इन कयासों के कई सारे जो है वो आधार हैं। दरअसल कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनकी वजह से ये कयास शुरू हुए हैं और सबसे ताजा जो घटनाक्रम है वो ये कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने जब गौरव यात्रा थी, आजादी की गौरव यात्रा कांग्रेस की, उसमें संबोधन देते हुए इस तरह जो संकेत दिए, उसे लेकर जो है वो कयास शुरू हुए। क्योंकि इससे पहले जब 21 नवंबर को फेरबदल हुआ था राजस्थान में, उससे पहले भी मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में गए थे, सचिवालय में कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में, और उन्होंने इसी तरीके से हल्के फुल्के अंदाज में ये बात कही थी कि जल्दी ही हमारा भी जो है वो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो सकता है। और उसके कुछ दिन बाद में शपथ ग्रहण जो है वो हुआ था राजस्थान में मंत्रिमंडल का। अब जो है वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने, हालांकि हल्के फुल्के अंदाज में, चुटिले अंदाज में उन्होंने ये बात कही है, लेकिन उससे जो है वो कयासों का सिलसिला शुरू हो गया है और इसे जोड़ा जा रहा है अजय माकन के बयान से। देखिए, जब 21 नवंबर को पिछले साल मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ था, उस दिन जो है वो पीसीसी में सभी जो शपथ लेने वाले मंत्री थे उनका
सम्मान समारोह रखा गया था, उन्हें सम्मानित किया गया था। और उसी कार्यक्रम में अजय माकन ने उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि जल्दी ही हम वापस जो है पुनर्गठन भी करेंगे, और मई जून के आसपास उन्होंने ये पुनर्गठन करने के संकेत दिए थे। तो अब वो वक्त जो है वो करीब आ रहा है, तो उससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। एक तीसरी जो वजह है वो ये कि राज्यसभा चुनाव जो है वो आ रहे हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो 4 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होंगे। 2 सीटें ये तय है कि कांग्रेस के खाते में जाएंगी, 1 सीट जो है वो जी बिल्कुल दिनेश। और देखिए